Hello बच्चों, let's read a question and that is write important features of a sedimentary cycle in an ecosystem. हमें यहाँ पे sedimentary cycle का एक बेसिकली important features लिख। सबसे important चीज है जिसको आपको यहाँ पे याद रखना है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जब भी हम sedimentary cycle की बात करते हैं, so it is a very important component or it is a part of a biogeochemical cycle. ये किसका पार्ट है? बायोजियोकेमिकल साइकिल का पार्ट है। एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल आर ऑफ टू टाइप्स एंड these two types are gaseous cycle and sedimentary cycle. खास बात क्या होती है कि जो गैसियस साइकिल है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। सेडिमेंट्री साइकिल में जो हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, वो एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज बेसिकली द लैंड। अब इस साइकिल को अगर हम डिफाइन करें, व्हाट डू यू मीन बाय बायोजियोकेमिकल साइकिल? इट इज द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। What you can write here is that it is a cycling of nutrients. फिर वो हम गैसियस साइकिल की बात करें या फिर हम सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें, क्योंकि अभी हम सेडिमेंट्री साइकिल की बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वे। सबसे पहली चीज, जब हम बायोजियो केमिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे जियो से ये साइकिल स्टार्ट होती है। जियो में हमारे पास आता है रॉक्स एंड सॉइल्स। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी होगी हमें कि हम जब बात कर रहे हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल की, तो सेडिमेंट्री में बेसिकली हमारे पास फास्फोरस और सल्फर, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं या न्यूट्रिएंट हैं जिन्हें आप हमेशा याद रख सकते हो, और इन्हीं का साइकिल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो ये फास्फोरस है ये रॉक्स और सॉइल्स के फॉर्म में प्रेजेंट। हुआ क्या कि ये जो हमारे पास रॉक्स एंड सॉइल्स थे ये फर्दर क्या हो गए? डिग्रेड हो गए। समहाउ दे गेट डिग्रेडेड एंड इनका जो फास्फोरस था दे गेट डिग्रेडेड, और इनका एज आई टोल्ड यू जो फास्फोरस था वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो गया। एंड दैट्स हाउ वी गेट द टर्म बायो। आई एम टेलिंग यू हाउ दिस टर्म्स केम। बायो क्यों बोलते हैं, जियो क्यों बोलते हैं, केमिकल क्यों बोलते हैं? सो ये डिग्रेड हुए, प्लांट्स के लिए अवेलेबल हुए। प्लांट से प्लांट ने यूटिलाइज किया, फिर उन प्लांट्स को एनिमल्स ने कंज्यूम किया। इन एनिमल्स की हो गई डेथ, दे डाई, और अल्टीमेटली क्या हो गया? इनका डिकम्पोजिशन हो गया बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। और ये केमिकली फॉर्म में क्या हो गए? वापस केमिकल बन गए। एंड दैट इज व्हाई वी से इट इज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। बिकॉज हम यहाँ पे सेडिमेंट की बात कर रहे हैं। Sediment यानी phosphorus या sulfur which is basically present in solid form, not in the gaseous form. So phosphorus and sulfur is present in the solid form. So rock start कहाँ से हुआ? जैसे मैंने बताया rocks and soils degrade हुए, sediment की तरह soil में गए, soil से ये कहाँ पहुंचे? प्लांट में। प्लांट की वजह से हमने इसे बायो कहा। प्लांट को एनिमल्स ने कंज्यूम किया, कार्निवोर्स, हेर्बिवोर्स, omnivores, then they die, डिकम्पोजिशन हुआ साइक्लिक फॉर्म में। डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से ये केमिकल अगेन अपने स्ट्रक्चर अटेन कर रहे हैं और वापस से वहां पहुंच रहे हैं। So this is how you can simply understand the sedimentary cycle in an ecosystem. And these are the important aspects of the sedimentary cycle. I hope this will help you. Thank you.